नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार द पानी आईएएस एकेडमी हजारीबाग से फिर से एक बार आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और इस बार मैं समसामयिक मुद्दों को लेकर के अभी जो वर्तमान समय में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया और एक समझौता हुआ, ब्रेक्जिट समझौता, और उसी समझौते के तहत 1 जनवरी 2021 से ब्रिटेन यूरोपीय संघ अर्थात यूरोपीय गुट जो देशों का समूह है उनसे अलग करके अपने आप को एक अलग रूपरेखा और भविष्य तय करने हेतु एक अलग रास्ते पर निकल पड़ा है। ब्रिटेन, आप जानते हैं, एक ऐसा देश जिसने लगभग पूरे विश्व पर शासन किया और ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने जहाँ जहाँ पर शासन किया वहाँ पर इसने अपनी अमिट छाप छोड़ गया। भारत में भी ब्रिटेन लगभग 190 वर्षों तक, कहा जाता है 200 सालों तक भारत पर शासन किया और इन 200 सालों में ब्रिटेन के शासन के 2 पहलू उभर कर सामने आते हैं। एक पहलू तो आता है कि उसने भारत को शोषित किया। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के जो कारण हैं वह कारण अगर ढूंढा जाए तो ब्रिटिश की गुलामी ही उसके कारण है। दूसरे पहलुओं को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने भारत को बहुत कुछ दे कर गया। एक जैसी शासन व्यवस्थाएं यहाँ पर स्थापित की, यहाँ के राजनीतिक, प्रशासनिक सिस्टम और यहाँ के सांस्कृतिक सिस्टम पर इन्होंने बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़कर गया। आप जानते हैं ना कि अंग्रेजी आज हमारे देश में एक आम भाषा बन गई है। पहनावा ओढ़ावा, खान पान से लेकर के हमारे संसदीय व्यवस्था और बहुत सारे कानून आज जो भी हैं वह ब्रिटिश शासन पद्धति पर ही हमारी आधारित है। इसलिए ब्रिटिशों का योगदान को हम अपने देश में इनकार नहीं कर सकते। यह भी सही है कि ब्रिटिशों ने जब तक शासन किया भारत का जम करके शोषण भी किया। क्या आपको पता है कि ब्रिटेन कहाँ है और ब्रिटेन ने इस पूरे विश्व में किन किन देशों में राज्य किया? कहा जाता था एक समय ब्रिटिश का साम्राज्य इतना बड़ा था जहाँ सूर्यास्त नहीं होता था। तो सूर्यास्त नहीं होता था, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम पे क्या फ़र्क है, इन चीज़ों को पहले समझें। उसके बाद हम आपको ब्रेक्जिट समझौते के बीच क्या बातें हुई हैं, इन बातों को हम आपको समझाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ब्रेक्जिट समझौता के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच में एक नई पारी की जो शुरुआत हुई है, उस नई पारी के बारे में आपको बड़े ही बारीकी से हम समझाएंगे। लेकिन इसके पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें। ये हमारा जो है यूनाइटेड किंगडम है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये हमारा जो है यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड किंगडम जब आपकी 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी कहें और 20वीं सदी के मध्य तक की बात आप कर रहे हो तो देखिए कि उसका लगभग जो है कि 54 देशों में शासन था। उससे अधिक देशों में इसका शासन रहा, 50 से अधिक देशों में शासन रहा और सभी महाद्वीपों पर इसका शासन रहा। कहाँ कहाँ शासन रहा तो आप देखिए कि ये हमारा यूनाइटेड किंगडम है। तो यूनाइटेड किंगडम का शासन जो है कि यहाँ पर आपका माल्टा द्वीप, यहाँ पर आपका जो है साइप्रस है, यहाँ पर आपका घाना है, यहाँ नाइजीरिया है, यहीं पर आपका जो है युगांडा है, यहीं पर आपका जाकर के जाम्बिया है, यहीं पर आपका जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका है, नामीबिया है, यहाँ पर आपका सेचिल्स है, यहाँ पर आपका मॉरिशस है, यहाँ पर आपका जो अफ़गानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, फिर यहाँ पे चाइना चले जाइए,
ये बांग्लादेश चले जाइए, यहाँ पर आपका बर्मा चले जाइए, यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, यहाँ पर आप पपुआ न्यू गिनिया आप चले जाइए, यहाँ पर आपके सोलोमन आइलैंड है, वानाहातू है, टोंगलो है, तुवालू है, ये फिजी है, न्यूजीलैंड है, और इधर आप कनाडा आ जाइए, इधर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाइए, यहाँ पे मध्य अमेरिका के कैरेबियन जो हमारे देश हैं उसे देख लीजिए, यहाँ पे मध्य जो अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका और मध्य अमेरिका के बीच में जो हमारे जो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री हैं वहाँ पर आप देख लीजिए, और भी कई ऐसे छोटे छोटे हमारे जो हैं कि राज्य हैं, उन सारे राज्यों पर जो है वह ब्रिटेन का एक व्यापक राज्य था। अब देखिए ये पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पर अगर सूर्योदय हो रहा है तो पृथ्वी जब सूरज चल रही है, अब फिजी से यहाँ से आगे बढ़ रही है, तो आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट तक, यहाँ तक यूनाइटेड स्टेट है, अलास्का तक, अब ये यहाँ से घुसे तो फिर यहाँ पर सुबह हो गया, तो मतलब कहीं सूर्यास्त नहीं होता था। और इतने विशाल क्षेत्र पर एक चवन्नी सा राष्ट्र, जिसे हम चवन्नी सा राष्ट्र इसलिए हम कहते हैं कि ब्रिटेन कितना बड़ा है, तो ब्रिटेन जो है कि अखंड बिहार, मतलब बिहार और झारखंड जितना बड़ा उसका क्षेत्रफल है, उतना ही बड़ा क्षेत्रफल का देश गोरे लोगों ने इस पूरे विश्व में तहलका मचा करके रख दिया। वो देश है यूनाइटेड किंगडम। तो उस देश का इतिहास को जानना और उसके अतीत को जानना भी बहुत ही जरूरी है कि वो किस प्रकार से इस पूरे विश्व को अपने कब्जे में कर लिया। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं आज मॉडर्न इरा में हूँ, आज हम वर्तमान समय में हैं, आधुनिक समय में हैं, तो हम अपने बहुत आगे हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम कैट हैं, हम मॉडल हैं। कहने का मतलब है भैया, आप जिस दौर में भी हैं, हर दौर अपने आप में संघर्ष का दौर होता है, हर दौर नवीनता का दौर होता है। आज हम हैं तो आज हम नवीनता के दौर को अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन जब यही दौर गुजर जाएगा और 50 साल के बाद आज हम जब 2021 को मुड़ करके देखेंगे तो लगेगा अच्छा उस ज़माने में लोग ऐसे थे, ऐसे हेयर स्टाइल था, ऐसे शर्ट पहनते थे, तो ऐसे लोग लिखते थे। हो सकता है आज हम लोग डिजिटल बोर्ड पे लिख रहे हैं तो हम समझते हैं कि हम बड़े आधुनिक हैं, हम आगे हैं, लेकिन हो सकता है कि 2050 में इस डिजिटल बोर्ड का एक बहुत ही बेहतर और नया विकल्प भी उभर करके सामने आ जाए। तो हर दौर अपने आप में एक नवीन चेतना और नवीन आगाज लेकर के आता है। उसी प्रकार 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं सदी में ब्रिटेन ने अपने दौर में पूरे विश्व में छा गया था। इस चीज़ को भी हमें महसूस करना है, उनकी गहराई को समझना है। नकारात्मक और सकारात्मक बातें विश्व में चलती रहती हैं, लेकिन उसे देखना और समझना एक बौद्धिक वर्ग का जवाबदेही, जिम्मेवारी भी बन जाती है। दोस्तों, इसी कड़ी में ये सारे जो हमारे देश हुए, इन सारे देशों का एक गुट बनाया गया, एक कहिए समूह बनाया गया, जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है। कॉमनवेल्थ नेशन में आज लगभग 54 देश हैं और प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर इसका एक बैठक होता है, जिसे चोंगम के नाम से जो है कि जाना जाता है। तो आइए हम अब इससे आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखिए, पहले इस बात को समझिए कि हमारे ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या फ़र्क है। इन फ़र्क को भी आपको समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, ये मैं मैप जो उठाया हूँ, यहाँ पर आप समझिएगा, मैं आपको पीछे थोड़ा ले जा रहा हूँ। ये आपको यहाँ पर इस मैप को देखिएगा, यहाँ पर ये मैप जो है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं यूराल नदी और यूराल पर्वत, और ये आपका कैस्पियन सी और ब्लैक सी, काकेकस पर्वत से लेकर के ये जो पूरा पोर्शन आइसलैंड, ये हमारा यूरोप है, जो मैं पिछले क्लास में आपको समझा चुका हूँ। और इस यूरोप में हमारा यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इंग्लिश चैनल, आप देखेंगे मैप निकाल करके आप देखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है और इंग्लिश चैनल फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य में है। और जो पोर्शन जो आपका ये पोर्शन जो है वो इंग्लिश चैनल का पोर्शन यहाँ पे आ जाता है आपका, और इसके बाएं साइड वाला जो पूरा जो पोर्शन है, ये पूरे पोर्शन को ब्रिटिश द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ये पूरा पोर्शन जो है वह ब्रिटिश द्वीप समूह है, या इसे
ब्रिटिश द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इस ब्रिटिश द्वीप समूह में हमारे जो है वो 5 राज्य हैं। एक हो जाता है ये दक्षिणी आयरलैंड, ये वाला जो पोर्शन जो देख रहे हैं, ये पोर्शन जो है ये दक्षिणी आयरलैंड, ये दक्षिणी आयरलैंड कहते हैं। ये हमारा हो गया ये पोर्शन उत्तरी आयरलैंड, ये हो गया उत्तरी आयरलैंड। ये वाला पोर्शन जो है ये स्कॉटलैंड, ये पोर्शन जो है ये स्कॉटलैंड। और ये पोर्शन जो, ये पूरा पोर्शन जो देख रहे हैं यहां से, ये पूरा पोर्शन जो देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा मैं पूरा दिखा दूं ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। ये आपका जो है स्कॉटलैंड है। ये वाला पोर्शन जो है मैं इसे अलग कलर से थोड़ा सा मैं दिखाने का कोशिश करता हूं। ये पोर्शन जो है वह है आपका इंग्लैंड, ये इंग्लैंड। और ये पोर्शन जिसे मैं अलग कलर से दिखाना चाहता हूं, ये पोर्शन है आपका वेल्स। तो देखिए 5 स्टेट यहां पर आ गए आपके, हो गए दक्षिणी आयरलैंड, ये हो गया उत्तरी आयरलैंड, ये हो गया स्कॉटलैंड, ये हो गया इंग्लैंड और ये हो गया वेल्स। ये ब्रिटिश द्वीप समूह में हमारे जो हैं 5 राज्य हैं। और इन 5 राज्यों में हम इन 3, ये जो पोर्शन है ये 3 राज्यों को जब हम मिला देते हैं, 3 राज्यों में कौन कौन आ गया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो ये 3 राज्यों को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन इसे कहा जाता है। अगर हम सिर्फ ब्रिटेन का बात करें, अगर हम सिर्फ ब्रिटेन शब्दावली का हम बात करते हैं, तो ब्रिटेन में सिर्फ हमारा आता है इंग्लैंड, जिसकी राजधानी हमारी लंदन है। तो हमारा जो है कि, और जब हम ग्रेट ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो स्कॉटलैंड, वेल्स और हमारा ब्रिटेन इसमें शामिल हो जाता है, अर्थात इंग्लैंड इसमें शामिल हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन जब हम ग्रेट ब्रिटेन में, इस ग्रेट ब्रिटेन में जब हम उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं, उत्तरी आयरलैंड को जब हम जोड़ देते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड जब ये मिक्स हो जाता है, मतलब यहां से लेके, अब दूसरे कलर से हम इसको थोड़ा सी निरूपित करने का कोशिश करेंगे, हम इससे निरूपित करते हैं। तो मतलब ये है कि उत्तरी आयरलैंड, ये देखिए उत्तरी आयरलैंड से लेकर के इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये सबको हम जब इसको जोड़ दिए तो हमारा एक अलग क्षेत्र बना। तो यही हमारा जो है कि कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन है, तो यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन है और उत्तरी आयरलैंड है, इसमें समाया हुआ है। और ग्रेट ब्रिटेन में कौन है, तो ग्रेट ब्रिटेन में आपका जो है स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है। ये इस प्रकार हमारा जो है यूनाइटेड किंगडम का मतलब कुछ और होता है, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब कुछ और होता है और ब्रिटेन का मतलब कुछ और होता है, जिसे हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कि पहले हमारा जो है कि ये जो यूनाइटेड किंगडम जो यहां देख रहे हैं या ब्रिटेन जो देख रहे हैं, ये आपस में समझौता करके ये राज्य एक लोकतांत्रिक देश के रूप में एस्टेब्लिश्ड हुआ। और यूरोप में कई देश हैं और यूरोप एक विकसित मानव सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देखे होंगे कि आपका जो है एक मुद्रा, यूरोपीय संघ ने एक कॉमन मुद्रा, यूरो मुद्रा का उन्होंने प्रचलन लाया और सक्सेस है, सफल है। कितना अंडरस्टैंडिंग है उन देशों के बीच में, ये हमें समझना पड़ेगा। आज हमारे देश, हम भारत में जो हमारे पड़ोसी देश हैं सार्क, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है। वे सारे लोग जो है कि नाटो के भी सदस्य रहे और कई ऐसे समझौते किए जो म्यूचुअली आपसी समझौतों के माध्यम से वो कर्मिक तरीके से बड़े गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको ले चलता हूं कि एक नई शुरुआत जो है कि अब हमारा जो है कि विश्व में होने जा रहा है, जो भविष्य में एक नए नीति का निर्माण करेगा, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब यहां पर देखिए कि ब्रिटेन के जो गुलाम राष्ट्र थे, वो गुलाम राष्ट्रों ने आपसी सहमति से, समझौता से एक संस्था का निर्माण किया, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस।
एक आपसी समझौता से वे लोग जो है कि तय किया कि नहीं, हम लोग एक गुट बनाते हैं, एक हम संगठन बनाते हैं जो ब्रिटेन के अधीन था वे, और समझौता बना भी। जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया तो कई बुद्धिजीवियों ने आपत्ति जताया कि जब हम स्वतंत्र हैं और ब्रिटेन के से मुक्त हो चुके हैं तो ब्रिटेन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, अर्थात इसमें जो ब्रिटेन शब्द आ रहा है उसे हटा दिया जाना चाहिए। और बड़े ही सहजता से ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया और अब इसका नाम सिर्फ हो गया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस 1950 ईस्वी में इसका नामकरण जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हो गया। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का एक तरह से समझिए प्रमुख के तौर पर जो है ब्रिटेन है, और स्वतंत्रता के बाद ब्रिटेन और भारत के बीच में संबंध बहुत खराब नहीं कह सकते, बहुत अच्छे नहीं कह सकते, एक बहुत ही पारस्परिक और दोनों तरफ से जो समझौता मतलब कि संबंध जो विकसित होना चाहिए था वो समझौता जो है वह विकसित नहीं हो सका। वह समझौता जो है वह विकसित नहीं हो सका। इसके पीछे कुछ कारण हमारे रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर आप देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है कि पूरा विश्व जो है वह दो भागों में बट गया। 1950 के बाद जो है 1945 के बाद पूरा विश्व जो है दो भागों में बट गया। एक गुट था राष्ट्रवादी समूहों का, पूंजीवादी समूहों का, राष्ट्रवादी ना कहें इससे ज्यादा बेहतर है, पूंजीवादी राष्ट्र का समूह था जिसका नेतृत्व जो है वह यूएसए कर रहा था, और दूसरा गुट था यूएसएसआर। यह जिसे आज रूस कहते हैं उसका पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था, यह इसका जो है नेतृत्व कर रहा था। तो ये दो गुट में हमारा जो है कि पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी। दोनों गुटों की अपनी अपनी सिद्धांत थे। जहां पर पूंजीवादी राष्ट्र किसी भी वस्तु के उत्पादन, वितरण तथा उसके मूल्य के निर्धारण हेतु बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता था, वहीं पर आपका संवादी राष्ट्र किसी भी वस्तु के उत्पादन तथा मूल्य के निर्धारण हेतु जो है वह राष्ट्र के अधीन था। अर्थात उसके किसी भी वस्तु का दाम को निर्धारण करना है तो वह दाम का निर्धारण जो है देश करेगा। अगर किसी भी दवा का दाम अगर 5 रुपया है, लेकिन अगर उसे बाजार में बेचना है और देश नीति निर्धारण करता है कि इसे 50 पैसे में निकाला जाए तो वह दवा 50 पैसे में बिकेगा और 4.5 रुपये की सब्सिडी जो है वह सरकार उसे देगी। तो सोवियत संघ इस तरह का था। इसमें आप जानते हैं कि पूरे संपत्ति किसी एक के बीच में, एक के हाथ में नहीं थी, बल्कि पूरे संपत्ति राष्ट्र के हाथ में थी। इसमें बहुत सारी फिलॉसफी है, वहां पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन पूंजीवादी राष्ट्र में यही कॉन्सेप्ट है कि जितना अधिक तुम मुनाफा कमा सकते हो तुम कमाओ, इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिर्फ विधि और सिस्टम खराब नहीं हो। तो इस प्रकार हमारे जो हैं दो राष्ट्रों में, दो गुटों में देश बच चुका था। लेकिन उसी समय भारत एक ऐसा राष्ट्र था जो किसी गुट में सम्मिलित नहीं होना चाहता था, और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनके प्रयत्न से, मिस्र तथा युगोस्लाविया के प्रयत्न से, टीटो और नासिर महोदय के प्रयत्न से हमारा जो है बेलग्रेड में समझौता हुआ और यह निर्णय लिया गया कि हम लोग किसी भी गुट में हम लोग शामिल नहीं होंगे, और भारत जो है एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक शुरुआत हुई भारत के साथ में। तो एक भारत जो है अब एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किया। ये किसी के तरफ नहीं गया, ना ही यूएसए के तरफ गया, ना ही यूएसएसआर के तरफ गया, बल्कि एक गुट निरपेक्ष, मतलब हम लोग किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प बात है कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। अब बहुत सारे देशों को अपने में मिला लिया, अब फिर एक गुट बना लिया, फिर एक गुट बन गया। बड़ा दिलचस्प बात है। लेकिन 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ का जो है कि 26% भूमि जो है विखंडित होती है, और इससे
14 नए राष्ट्रों का निर्माण होता है, जिसे जानते हैं 14 नए राष्ट्र का निर्माण आपका हो गया, बेलारूस हो गया, आपका जो है लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, अब एशिया में देखते हैं कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया, इत्यादि जो देश आप जो देख रहे हैं वो सारे रूस के ही अंग थे, और वो सारे देश जो हैं वह टूट खड़े हुए और एक नए राष्ट्रों के रूप में बना। तो कुल मिलाकर के रूस जो है टूटने से 15 नवीन राष्ट्रों का उदय हुआ, स्वयं एक रूस और 14 नए राष्ट्र, प्लस एक रूस को भी जोड़ देंगे तो टोटल जो है 15 जो है नए राष्ट्रों का जो है कि हमारा उदय हुआ। तो जब हमारा उदय हुआ तो अब क्या हुआ, अब इसके बीच में देखिए कि जब हमारा यूएसए पूंजीवादी राष्ट्र था, पूंजीवादी राष्ट्र जो है कि अपने हमारे देश को कोई क्षति नहीं पहुंचे, संवादी राष्ट्र उसमें किसी तरह से अटैक नहीं करे, इसके लिए इन्होंने जो है एक नाटो संगठन का गठन किया था कि अगर किसी एक राष्ट्र पर हमला किया जाता है तो नाटो में सम्मिलित सभी राष्ट्रों पर हमला जो है समझा जाएगा। और उस समय जो है ब्रिटेन जो है वह नाटो का सदस्य था। तो इधर है कि ब्रिटेन नाटो का सदस्य है और नाटो जो है पूंजीवादी राष्ट्र के हितों का संपोषण करने वाला है। जब इसके राष्ट्रों का संपोषण करने वाला है तो भारत का जो है इसके साथ में 36 का आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत है, लेकिन भारत का जो झुकाव तत्कालीन समय में जो था वह रूस के तरफ था। परिणामता जो है कि भारत रूस के तरफ था और ब्रिटेन यूएस के तरफ था। तो परिणामता 1950 ईस्वी से लेकर के 1991 ईस्वी तक जो है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में बहुत बेहतर जो है संबंधों का विकास नहीं हो सका। और जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में लेकर के युद्ध हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को बीच के मामले उठते हों तो उस समय जो है कि ब्रिटेन और अमेरिका जो है कि वह भारत के विरोधी पक्ष में खड़ा रहता था और रूस जो है वह भारत के पक्ष में खड़ा रहता था। लेकिन जब रूस का विघटन हुआ तो समय और परिस्थितियां बदली और भारत में एक नवीन हमारी जो है कि नीतियां आई। 1991 ईस्वी में भारत आर्थिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था, तो भारत में पुनः जो है उदारीकरण, निजीकरण और आपका जो है वैश्वीकरण, एलपीजी से कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन नीतियों को लागू करना पड़ा और इन नीतियों को लागू किया। और ये नीतियां जो थी वह नीतियां पूंजीवादी राष्ट्रों के नीतियों के अनुकूल थी। परिणामतः भारत और पूंजीवादी जो राष्ट्र है उनके बीच एक नए समीकरण का विकास होना प्रारंभ हो गया। उसके बाद आपका जो है भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में हमारे सुधार होने लगे। ब्रिटेन यूरोपीय संघ का एक सदस्य था, परिणामतः ब्रिटेन के साथ भी भारत का एक बेहतर संबंध जो है कि विकसित होने लगा। और इसी तरह एक नई संधियां, कई संधियां हमारी होने लगी। 2004 में सामरिक भागीदारी के बीच जो है कि शुरुआत ब्रिटेन के साथ में और भारत के साथ में आपकी हुई। अब देखिए ब्रेग्जिट समझौता हुआ 2016 से ही, उसमें जो है कि वोटिंग हुई, क्या यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। वहां के नागरिकों ने इस पर वोटिंग किया और वोटिंग में यही निर्णय आया कि नहीं, ब्रिटेन की अपनी पहचान है, अपनी आर्थिक सबलता है, हमें यूरोपीय संघ के साथ में नहीं रहनी चाहिए। और यह समझौता 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया। और अब ब्रेग्जिट समझौते के उपरांत ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा है। और जब वो नहीं रहा है तो ब्रिटेन को भी अब चाहिए विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन। और भारत जो है विश्व का 5वां सबसे धनी संपन्न राष्ट्र है और विश्व में सबसे ज्यादा द्वितीय सघन वाला भी राष्ट्र है। और 1.6 मिलियन लोग जो है ब्रिटेन में रहते हैं, जो दोनों के बीच में एक पुल और सेतु की तरह जो है कि काम कर सकता है। और ब्रिटेन को भी अपनी एक अलग पहचान और मुकाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाना है, उसे भी आगे ले जाना है। जो पुराने जो वैभव के दिन थे उस पुराने वैभव को बदलते हुए परिस्थितियों के अनुरूप उसे स्थापित करना है। परिणामतः भारत और ब्रिटेन के बीच में एक नए समझौते की शुरुआत हुई। बड़ा ही दिलचस्प बात है कि इस वर्ष बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, हमारे गणतंत्र दिवस पर भारत के चीफ गेस्ट के तौर पर आने वाले थे, लेकिन कोरोना काल और महामारी के कारण जो है वह नहीं आ सके। फिर इन दोनों के बीच में ऑनलाइन समझौता हुआ
4 मई 2021 को एक शिखर सम्मेलन हुआ और इस शिखर सम्मेलन में कई बिंदुओं पर भारत और ब्रिटेन के बीच में बातें हुई और उन हस्ताक्षर भी हुए और इस हस्ताक्षर से इस बात को स्पष्ट करता है कि आने वाले जो दशक होंगे वह भारत और ब्रिटिश के बीच में एक बेहद ही नए मुकाम और ऊंचाइयों को लेकर के पहुंचेगा। इनके कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर बड़ी ही जल्दी से थोड़ी सी हम लोग नजर रखें। व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने की आपस में बात करता है भारत। इसके लिए 2030 तक एक रोड मैप तैयार किया गया है कि कैसे हम जो है कि हम इसे जो है कि भारत और ब्रिटेन की साझेदारी जो है एक नई मुकाम को, ऊंचाइयों को छुए। दूसरा है, दूसरे समझौता जो हुआ है, समझौता 1 इसे मान ले, समझौता 2 मान ले कि कोविड महामारी के समन में उनको समाप्त करने में दोनों देश बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना जो है कि एक वैश्विक विपदा के तौर पर कहर बन करके हम लोगों पर टूटी है और इससे पूरे देश की सारी ढांचाएं जो है वो चरमरा गई हैं। फिर से पुनर्निर्माण इसे किया जाए, लेकिन पुनर्निर्माण तब होगा जब हम कोविड को परास्त करेंगे और कोविड को परास्त करने के लिए ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, वहां का एस्ट्राजेनेका जो हमारा टीका है वो, और भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो है, ये दोनों मिल करके जो है कि वैक्सीन निकाला और उस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। और आप जानते हैं कि भारत में अभी टीकाकरण का दौर चल रहा है और कोविशील्ड जो है हम लोगों को भोंका जा रहा है ताकि कोरोना से हम लोगों की मुक्ति मिल सके। तो हम इस माध्यम से हम पूरे विश्व में हम जो है कि इस प्रकार के कोरोना को शमन करने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। तीसरा है, व्यापार के निवेश में हम दोनों देश जो है बढ़ावा देंगे और इसी कड़ी में बताया गया कि वर्तमान समय में भारत और ब्रिटेन के बीच में 15.5 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है। जो इस रोड मैप 10 वर्षीय जो रोड मैप तैयार किया गया है उसके तहत 2030 तक इसके व्यापार को दोगुना कर देने का उद्देश्य जो है कि रखा गया है। तो 1930 तक जो है इस व्यापार को हम लोग दोगुना हम लोग करने के लिए हम लोग जो है कि ठान लिए हैं। पुनः प्रतिरक्षा सहयोग में भी हमारा जो है कि आगे हम लोग प्रतिरक्षा के तौर पर भी जो है कि हम लोग जो है कि काम करेंगे। ब्रिटेन आप जानते हैं एक अनुभवी देश है, कई देशों पर यह शासन कर चुका है, तो प्रतिरक्षा और समुद्री विज्ञान पर उनकी बहुत पकड़ है। भारत को भी यह जो है देगा और भारत यूके डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के माध्यम से इस पर एक बहुत ही बेहतर काम किया जाएगा, जिसमें समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद इत्यादि पर जो है कि हम लोग काम करेंगे और इस विश्व को एक सुरक्षा प्रदान करेंगे। भारत को सबलता प्रदान किया जाएगा, ब्रिटेन को सबलता मिलेगी। इस दृष्टिकोण से यह हमारा जो है कि एक संधि का एक विषय वस्तु है। पुनः हिंद प्रशांत जो महासागर है उसकी जो रणनीति है उस रणनीति पर भी काम होगी। आप जानते हैं कि चीन कितना दुष्ट है। चीन तो बस दूसरे के जमीन पर ही उसका नजर रहता है कि कब उसका जमीन जो है हम खा जाए, और उसका यह है कि भारत का चिकन नेक को काट दें। चिकन नेक समझते हैं? चिकन नेक समझिए कि क्या है। ये जो भारत का ये वाला जो पोर्शन देख रहे होंगे भाई साहब आप लोग, ये पोर्शन देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है और ये देख रहे हैं, तो ये वाला पोर्शनवा जो है इसको काट देने खोज रहा है। ये चिकन नेक को काट के इसको अलग कर देना खोज रहा है और बोलता है कि यहाँ अधिक से अधिक मंगोलाइट प्रजाति के लोग रहते हैं, चाइना में भी मंगोलाइट प्रजाति के लोग रहते हैं, और इसको चाह रहा है कि हम सब मिला लें और मिला करके बांग्लादेश से किसी तरह समझौता करके सीधे जो है कि वो घुस जा करके हिंद महासागर में। तो प्रशांत महासागर में उसे घुसने की बड़ी अभिलाषा है चीन को, और उसका टारगेट है भारत को किसी तरह तोड़ो, और विशेष करके पूर्वोत्तर भारत पर उसका निशाना जो है बहुत तीव्र होता है। तो इस संदर्भ में हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग करने के लिए जो है कि हमारा जो है कि ब्रिटेन के साथ में हमारी समझौता हुई है, जो ये अभी 4 मई को जो समझौता हुआ उसमें पुनः जो है क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में भी दोनों देश मिलजुल करके जो है सहयोग करेंगे। खास करके अफगानिस्तान में आप जानते
जानते हैं कि वहाँ से सेना को हटा लिया गया है, नाटो की सेना को हटा लिया गया है और वहाँ फिर से एक बार आतंकवाद स्टार्ट होने लगा है। आज ही आप देखे थे यूएनओ के जो कार्यालय है, अखबारों में पढ़े होंगे, उस पर भी अटैक करने की जो है कि बात वहाँ पर मामला जो है सामने आया है। पुनः जो है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता के तौर पर, परमाणु देश, संपन्न देश के तौर पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अभी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2008 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता उन्होंने करने में सफल रहे, जिसमें भारत को जो है कि परमाणु सहयोग करने में पश्चिमी देश ने सहमति जताई है। तो ब्रिटेन फिर से सहमति जताया है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता के तौर पर जो है भारत का सहयोग किया जाएगा। और अगली जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा परिषद में आप जानते हैं कि भारत विश्व का द्वितीय जनसंख्या का देश होते हुए भी यूएनओ का अस्थायी सदस्य नहीं है। उस अस्थायी सदस्यता के लिए बात चल रही है, उसका एक्सटेंडेंट की बात चल रही है। उसमें ब्रिटेन ने इस बात को दोहराया है कि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता जो है उसे दिलवाने में हम सहयोग करेंगे। और जलवायु परिवर्तन और पेरिस समझौता 2015 में जो हुआ उसे भी हम जो है कि आगे जो है कि हम लोग ले जाएंगे और एक खुशहाल जलवायु परिस्थितियां और वातावरण जो है विश्व में हम लोग बनाएंगे, उसमें ब्रिटेन जो है सहयोग करेगा। इस दृष्टिकोण से आने वाले दशक जो हैं इन सारी परिस्थितियों के बीच में एक बहुत ही उज्जवल भविष्य भारत का नज़र आ रहा है, साथ में ब्रिटेन का भी नज़र आ रहा है। आप भी खुश, हम भी खुश, ब्रिटेन भी खुश और हम भी खुश, मतलब है कि एक नए सवेरा होने की संभावना है। इसी के बीच में आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार द पाणिनी आईएएस एकेडमी से हजारीबाग से, धन्यवाद।